सबसे बड़ी खबर है आज की बिहार में। योगी ने कहा और इधर योगी वाला मॉडल देखने को मिल रहा है बिहार में। अनंत सिंह जो बाहुबली हैं, अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। ये खबरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए, तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बिहार में चल रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से हुंकार भरी है। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। आपको बताऊंगा पीएम ने कैसे आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन पहले राहुल गांधी देखिए इधर तालाब में कूद गए और ये बिहार में आज चर्चा का विषय हुए। तस्वीर देखिए जरा आप, राहुल गांधी सीधे बोट से तालाब के अंदर कूदे और दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी मल्लाहों को अपनी तरफ करने के लिए पूरी तैयारी से अब मैदान में आ गए। लेकिन दर्शकों, चुनाव चरम पर पहुंच गया और अब खबर है कि बिहार के बाहुबली मोकामा से अनंत सिंह गिरफ्तार किए गए और लोग कह रहे हैं कि अब बुलडोजर वाला एक्शन भी होना चाहिए। तो क्या अब योगी मॉडल बिहार में हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ लोग काफी गुस्से में आ गए। लेकिन आपको बता दें दर्शकों, कैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है, देख रहे हैं आप। अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेशी हुई है अनंत सिंह की। बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया है और ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, कैसे बाहुबलियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसकी तस्वीर आप देखिए। ये सुशासन का संदेश जहां आज अनंत सिंह पर शिकंजा कसा गया। अरे रुको भाई, अरे ये क्या कर रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं दर्शक, कोर्ट में पेशी हुई शिकंजा कसा और इधर अनंत सिंह को 14 दिन की जेल हो गई। यानी अब जेल में ही रहेंगे अनंत सिंह। 14 नवंबर को बिहार के चुनाव का रिजल्ट आना है, लेकिन क्या तब तक अनंत सिंह जेल में रहेंगे, आपको बताएंगे आगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीर, आधी रात को कैसे गिरफ्तारी हुई। अनंत सिंह को लग रहा था कुछ होगा नहीं, लेकिन रात के वक्त पुलिस पहुंची और जैसा कहा गया है कि सुशासन की सरकार है, वैसी ही तस्वीर इस समय बिहार से सामने आ रही है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो पूरा इलाका जो अनंत सिंह का है उसे छावनी में बदल दिया गया। यानी रात के अंधेरे में जगह जगह पुलिस की टीम तैनात थी। और अब मैं आपको दिखाता हूं वो काफिला अनंत सिंह का, कैसे इस काफिले को ले जा रहा है। देखिए जरा, पटना की पुलिस की गाड़ियां और बीच में अनंत सिंह की गाड़ी। और आप देखिए गिरफ्तारी के बाद कैसे सन्नाटा पसर गया। यानी एक तरफ मोकामा से अनंत सिंह को लेकर पुलिस पहुंची और उधर मोकामा में गिरफ्तारी के बाद सन्नाटा पसर गया। अब दर्शकों, सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे जैसे कार्रवाई की जा रही है, वैसे वैसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। लेकिन बिहार में अब बुलडोजर एक्शन की डिमांड होने लगी। कहा जा रहा है कि बिहार में अब बुलडोजर चलेगा और यही कहा जा रहा है कि योगी ने जो कहा उसकी तस्वीर अब साफ होने लगी। न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी। अपने बुलडोजर एक्शन से बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले योगी आदित्यनाथ का सुशासन वाला संदेश बाहुबली अनंत सिंह पर पूरी तरह फिट बैठता है। कल तक गुलाबचंद की हत्या का आरोपी अनंत सिंह खुलेआम चुनाव प्रचार के जरिए कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चुनाव आयोग और नीतीश ने अकड़ दिखाने वाले छोटे सरकार को जेल के अंदर घुसकर पूरे बिहार में सुशासन का संदेश दे दिया। आरोप एक ही बात है कि चुनाव को प्रभावित करना। बस जो आदमी विनिंग कैंडिडेट है, जान रहा है कि चुनाव जीत रहे हैं, वैसा आदमी। और अनंत बाबू को ऐसा नहीं है कि ज्यादा वोट है, इनका हर जात में वोट है। वोट को प्रभावित करने के लिए इनको टारगेट किया गया और कोई बात नहीं है। 6 अगस्त को जेल से छूटकर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे अनंत सिंह फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल जा चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ फांसी के साथ बुलडोजर एक्शन की डिमांड होने लगी है। मतलब साफ है, अनंत सिंह का भी यूपी के माफियाओं की तरह इलाज का पैटर्न सेट होने लगा है। दर्शकों, आपको बताऊंगा मैं, बिहार का चुनाव चरम पर पहुंच गया है। क्या चल रहा है इस समय चुनाव में, लेकिन सबसे पहले बात अनंत सिंह की। बाहुबली अनंत सिंह दुलार चंद हत्याकांड के बीच योगी का मैसेज चर्चा में आ गया। दर्शकों, सीएम योगी ने लखनऊ के कार्यक्रम में आज संदेश दिया। उन्होंने कहा, न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतनी आसानी होगी। और योगी के संदेश को अनंत सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है।
क्योंकि हत्या के मुख्य आरोपी अनंत सिंह हैं और चुनाव प्रचार कर रहे थे। सवाल चुनाव आयोग और नीतीश सरकार पर भी उठे, जिसके बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस पहुंच गई। और आपको बताता हूं कैसे गिरफ्तारी हुई। रात 11 बजे पटना पुलिस सीधे मोकामा पहुंची। दर्शकों, आवास पर कौन था? अनंत सिंह और उनके साथ उनके समर्थक। अब खबर यह है दर्शकों, एसएसपी ने वारंट दिखाते हुए अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अनंत सिंह को मोकामा से सीधे पटना लाया गया और रात भर अनंत सिंह रंगदारी सेल में रखे गए। सुबह होते ही अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी की गई, जहां से अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया गया है। अब खबर यह है दर्शकों कि अनंत सिंह जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे जेल में ही रहेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सुनिए जरा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे उनके वक्त सामने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था उसमें आज 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है। चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। अब दर्शकों, प्रशासन एक्शन में आ गया। चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया। लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब इस पर सियासत गर्मा गई है। सुनिए मीसा भारती, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। आप बताइए कि दिन भर वो बाजार में वोट मांगे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, और उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए कि एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है। अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है, और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो घटना घटी है वो दुखद है, और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि योर क्राइम इज लेसर देन माइन या माई क्राइम इज लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अब दर्शकों, चुनाव चरम पर पहुंच गया है, लेकिन मोकामा में बताया जा रहा है कि यादव वर्सेस भूमिहार की लड़ाई हो रही है, और ये लड़ाई और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। दर्शकों, दिखाता हूं मैं आपको। अनंत सिंह की गिरफ्तारी वोटिंग से पहले हुई है। सवाल यही है, 6 नवंबर को पहले फेज में मोकामा में वोटिंग होनी है, और इस बार अनंत सिंह जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। बड़ी बात यह है जिसका असर मोकामा के साथ बाकी सीटों पर होने वाला है। दावा है कि भूमिहार पूरी तरह से अनंत सिंह के समर्थन में, और भूमिहार का वोट अनंत सिंह के पक्ष में गोलबंद हो रहा है। इधर जनसुराज के कैंडिडेट को भावनात्मक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? सूरजभान सिंह की पत्नी को, यानी सूरजभान सिंह को, क्योंकि दुलारचंद हत्याकांड में सूरजभान सिंह पर भी गंभीर आरोप लगे। अब आरजेडी नेता सूरजभान सिंह भी भूमिहार समाज से आते हैं। ऐसे में सूरजभान की पत्नी से दोनों वर्ग की नाराजगी सामने आ रही है। कहा तो यह भी जा रहा है दर्शकों, गांव-गांव में अब यह लड़ाई भूमिहार वर्सेस यादव के बीच हो गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी यादव वोट मांगने के लिए, समेटने के लिए मोकामा पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने मोकामा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने जात पात से इतर रोजगार का मुद्दा उठाया। बड़ी बात तो यह कि तेजस्वी ने दुलारचंद यादव का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने सूरजभान की पत्नी को अपना प्रत्याशी बनाया है, और दुलारचंद पूर्व में आरजेडी के साथ रहे हैं।